नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूं, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना। सबसे पहले मैं बात करूंगा आरती ड्रग्स के बारे में। देखिए, आरती ड्रग्स आप सभी जानते हैं इंडिया के एक ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और बेसिकली देखें तो इस कंपनी के अगर पेयर ग्रुप देखूं तो कंपनी एक फार्मास्यूटिकल्स एंड ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और बेसिकली इस सेक्टर में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में कंपनी का नाम 5 नंबर रैंकिंग में आते हैं और वो भी मार्केट कैप के वाइज। हाँ, अभी देखिए यहाँ पे ये बोलना बहुत गलत होगा कि वो 5 नंबर में है। टोटल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज को देखेंगे तो इस कंपनी का रैंकिंग बहुत दूर चला जाएगा। तो कोई बात नहीं, रैंकिंग इंपॉर्टेंस नहीं है, कंपनी का परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंस है। तो बेसिकली कंपनी के जो पी रेशियो है, सॉरी पीबी रेशियो है, वो देखा जाए तो अच्छा खासा एक पीबी रेशियो देखने को मिला और सस्ते में पीबी रेशियो देखने को मिला है। तो जितना सस्ते में पीवी रेशियो होगा उतना हाई ग्रोथ होने का चांसेस भी बढ़ सकता है। अभी क्वेश्चन मुझे बहुत सारे दोस्तों ने पूछा कि सर कंपनी बिजनेस तो ठीक ठाक है, फिर भी कंपनी का सेल्स कम होता क्यों चला जा रहा है। पिछले सालों में जो सेल्स था इस बार सेल्स कम हो गया और एक्सपेंस कंपनी कंट्रोल में रखने के बाद भी नेट प्रॉफिट 56 करोड़ से 47 क्यों हो गया। देखिए, पहली बात मैं बता दूं, कंपनी का जो बिजनेस है इस बिजनेस को सबसे पहले समझिए। अगर मैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो कंपनी की जो बिजनेस है वो एपीआई के ऊपर है और स्पेशलिटी केमिकल के ऊपर है। अभी एपीआई होता क्या है, फार्मा जो फार्मास्यूटिकल जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है तो उस प्रोडक्ट को कंपनी बनाते हैं। तो वही बिजनेस कंपनी का अभी पॉजिटिव रखा है। स्पेशलिटी केमिकल्स का जो बिजनेस है उस बिजनेस लास्ट 2 ईयर से कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा झटका दे रहा है, क्योंकि सिर्फ यही कंपनी के ऊपर नहीं, पूरे के पूरे जितने सारे केमिकल इंडस्ट्रीज कंपनी है, जितने सारे स्पेशलिटी केमिकल के ऊपर काम करने वाला कंपनी है, वो सारे कंपनीज के मार्केट में जो डिमांड है वो कम हो चुके हैं। तो इसका मतलब जो डिमांड कम होने के कारण जो सेल्स है वो सेल्स कम हुआ है और उसी के चलते है मार्केट में एक केमिकल्स कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज है। तो उसी के कारण आरती ड्रग्स के ऊपर भी एक प्रेशर देखने को मिला। अगर कंपनी का एपीआई का बिजनेस नहीं होता तो कंपनी के आज जो प्रॉफिट आपको शायद दिख रहा है उतना भी प्रॉफिट ना देखने को मिल सकते थे। तो बेसिकली कंपनी की जो बैलेंस शीट है वहाँ पे रिजर्व जो है वो लगातार बढ़ते चले गए और कंपनी की बोरिंग्स जो है वो भी पॉजिटिव है और कंपनी के जो फिक्स्ड एसेट है वो भी देखेंगे तो अच्छा खासा फिक्स्ड एसेट देखने को मिले, करीबन 656 करोड़ से 847 करोड़ के आसपास। मतलब जो फिक्स्ड एसेट है वो पॉजिटिवली फिक्स्ड एसेट को ग्रोथ करते चले जा रहे हैं। और मजेदार बात आपको बता दूं, कंपनी इस बार इस खराब टाइम में भी CWIP में, मतलब कैपिटल वर्किंग इन प्रोसेस में, इसका मतलब आप सीधा सीधा समझिए कि जो पैसा कंपनी की ऑनगोइंग प्रोसेसिंग में, मतलब कोई भी प्रोडक्शन किया जा रहा है उसके ऊपर कुछ पैसे का जरूरत है, तो इस तरीके से मतलब पैसा इन्वेस्टमेंट करना प्रोसेसिंग के ऊपर, उसको कहा जाता है CWIP। तो जिसके ऊपर कंपनी करीबन 225 करोड़ के आसपास इस बार इन्वेस्ट किया, जो आज तक की सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट है। इस सारे कारण के वजह से शायद मुझे लगता है इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर ट्रस्ट बिल्ड करते हैं। आप खुद ही देख सकते हैं, म्यूचुअल फंड के पास से 2.5% होल्डिंग था, वो बढ़ के आज करीबन 5% के तक आ चुके हैं। और उसी तरीके से एफआईएस के पास 2% होल्डिंग था, वो बढ़ के आज 2.5% के आसपास हो चुके हैं। और प्रोमोटर के पास तो पहले 57% का होल्डिंग था, वही होल्डिंग को वो कंटिन्यू कर रहा है। अभी रही बात कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स का, तो उसके बारे में चर्चा करूँ तो कंपनी के ऊपर एक बिग प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिले। मैं एक पैटर्न तो बना के रखा था कि एक कप तो बना है और उसके बाद एक हैंडल पैटर्न क्रिएट होगा तब मैं एंट्री लूंगा, मगर मुझे कुछ ऐसे सिचुएशन देखने को मिला जिस तरीके से यहाँ पे करेक्शन का माहौल जारी है, मुझे लग रहा है वो गिरावट का माहौल जारी रहेंगे। और जो यहाँ पे स्ट्रांगली 430 लेवल का जो रेंज है, ये भाई जो स्ट्रांगली यहाँ पे जो सपोर्ट है, इस सपोर्ट को ब्रेक डाउन करके एक बिग फॉल दिखा सकते हैं। अगर यहाँ पे नीचे आए तो कहाँ तक आ सकते हैं, अगर नीचे लेवल तक आए तो 313 रुपीज तक आने का चांसेस रहेगा। अभी देखिए यहाँ पे आएगा क्या नहीं आएगा वो तो अलग बात है, आपको ये देखना है कि सही में अगर करेक्शन हुआ तो कौन सा सपोर्ट तक जा सकते हैं, वही सपोर्ट लेवल में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और इसको देखकर बाय सेल मत कर लीजिएगा, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर तो नहीं हूँ। तो मैं आपको हमेशा सारे पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरे खुद के पॉइंट ऑफ व्यू से शेयर करता हूँ सारी चीज़ों को। तो प्लीज़ एक बार ऑब्जर्व करिए, स्टडी करिए, उसके बाद काम करिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके नाम है सोना बीएलडब्ल्यू। बहुत दिनों के बाद सोना बीएलडब्ल्यू के बारे में चर्चा कर रहा हूँ, क्योंकि सोना बीएलडब्ल्यू एक ऐसे कंपनी है, मुझे इस कंपनी के परफॉर्मेंस सबसे बेस्ट इसीलिए लगता है क्योंकि कंपनी ऑटो इंश्योरेंस के साथ साथ कंपनी जो ईवीज, जितने सारे नए नए गाड़ी लॉन्च किया जा रहा है,
तो ईवीज के जो पेयर पार्ट्स है वो भी इसी कंपनी बनाते हैं। तो कंपनी में बहुत दम है। कितना दम है वो मैं आपको बता दूं। कंपनी भी देखिए इस बार भी हाईएस्ट सेल्स जनरेट किया और एक्सपेंस को भी कंपनी अच्छा खासा मेंटेन किए। उस बेसिस में नेट प्रॉफिट 144 करोड़ से 130 करोड़ के आसपास बना। अभी देखिए कंपनी बहुत छोटा है, अराउंड 35,000 करोड़ के आसपास है। मतलब कंपनी में यहाँ से डबल होने का चांसेस इजीली हो सकते हैं, डबल दोगुना तीन गुना होने का चांसेस इजीली बढ़ सकते हैं, क्योंकि इस सेक्टर का ग्रोथ हमेशा रहेगा। क्योंकि चाहे वो पेट्रोल का गाड़ी मार्केट में आए, चाहे वो डीजल का, चाहे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल का, चाहे वो हाइड्रोजन का, चाहे वो हाइब्रिड का, तो किसी भी कैटेगरीज की गाड़ियां मार्केट में आए तो उसके लिए जो ऑटो इंश्योरेंस प्रोडक्ट लगते हैं वही प्रोडक्ट को कंपनी बनाते हैं। तो इसलिए आप खुद ही देख लेना, किसी भी ऑटो इंडस्ट्रीज को उठा के देख लेना, उसमें जितना रिटर्न मिला उससे सबसे ज्यादा रिटर्न ऑटो इंश्योरेंस कंपनी ने दिया। बेसिकली ऑटो इंश्योरेंस मतलब आप सभी जानते हैं, मदारसन सुमी सबसे ज्यादा मतलब रिटर्न देने वाला कंपनी है, जो 1 लाख से भी परसेंटेज से भी ज्यादा रिटर्न दे चुके हैं। तो सोना बीएलडब्ल्यू के ऊपर सबसे पहले मैं बैलेंस शीट को मैं चेकआउट करूंगा। देखिए रिजर्व थोड़ा थोड़ा करके बढ़ता हुआ देखने को मिले और कंपनी का जो कर्जा है वो भी बीच में थोड़ा ज्यादा हो गया था, उसको कर्जे को वो मिनिमाइज किया। अच्छी बात है, कंपनी का एक फिक्स एसेट भी बढ़ा और कंपनी खुद के बिजनेस को वो लगातार पैसा लगाते भी चले जा रहे हैं। तो ये सारे पॉइंट्स कंपनी के पॉजिटिवली हिसाब से देखने को मिला और कंपनी किस तरीके से रिटर्न आप देख सकते हैं। कंपनी 1 साल हुआ है तो फिर भी 16% का रिटर्न दिया। सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ और रिटर्न ऑफ इक्विटी सब कुछ आपको बेस्ट तरीके से देखने को मिलेगा। बेस्ट क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि 20% के ऊपर हो तो एक बेस्ट माना जाता है। तो मुझे तो एवरेजली 20% के ऊपर दिख रहा है, मतलब एक अच्छा खासा प्रॉफिटेबिलिटी एंड ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिले हैं। बाकी एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक, हर किसी के पास आपको अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट आपको इस इन्वेस्टर के माध्यम से देखने को मिले हैं। बाकी इस कंपनी के जो इन्वेस्टर है उसके बारे में चर्चा करूँ तो ध्यान दीजिएगा इस चीज को। म्यूचुअल फंड ने क्या किया, होल्डिंग को बढ़ा दिया और सबसे ज्यादा होल्डिंग किसने बढ़ाया, एफएस ने बढ़ाया। 8.5% से 33% तक लेके गए। तो इंस्टीट्यूशन तो बेवकूफ नहीं है, किसी भी कंपनी के ऊपर इतना ज्यादा निवेश कर रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ उन्होंने तो सोच कर ही निवेश करे होंगे। तो बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो सोना बीएलडब्ल्यू के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना था, कुछ शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना था और फाइनली जब ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद रिटेस्ट करने के बाद वो ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। अगर ऊपर गए तो कहाँ तक जा सकते हैं, अगर यहाँ से ऊपर गए तो मेरा जो टारगेट है वो करीबन करीबन 800 अराउंड 20 रुपीज़ के आसपास है। तो 820 रुपीज़ के आसपास अगर टारगेट मिले तो 34% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है। हाँ, यहाँ से करेक्शन क्यों हुआ, क्योंकि स्ट्रांगली 700 रुपीज़ जो है वो एक स्ट्रांगली एक रेजिस्टेंस है। इसी रेजिस्टेंस को यहाँ पे फेस किया, उसके बाद नीचे आए। तो देखिए इस तरीके से मार्केट में चलता रहता है, इसके लिए आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। बाकी आप समझदार है, समझदारी से काम लीजिए। क्या आपके पास सोना बीएलडब्ल्यू का शेयर है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है मदरसन वायरिंग्स लिमिटेड, जो एक ऑटो इंफ्लेरिस इंडस्ट्रीज की और एक कंपनी है। तो जो संवर्धन मदरसन संवर्धना जो लिमिटेड कंपनी है, तो उसी का ही सब्सिडरीज कंपनी है मदरसन सुमी। तो मदरसन सुमी जो है, तो एक्चुअली जो मदरसन सुमी वायरिंग्स लिमिटेड है वो उसको डीमर्ज किया गया और अलग से मार्केट में लिस्टिंग किया गया। और इस कंपनी के ऊपर अभी देखिए मार्केट कैप से 30,000 करोड़ के आसपास है। इसका परफॉर्मेंस आपको बहुत शानदार दिखेगा, वैल्यूएशन भी उतना हाई नहीं है, फिर भी आरओसी आरओई तो बेस्ट है। हाँ, कंपनी का जो मतलब डेप्थ है वो एकदम ना के बराबर है। और सबसे पहले मैं जो पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगा, आप ध्यान से देखना। एक टाइम प्रोमोटर के पास 19% के आसपास जितना होल्डिंग मतलब 61% प्रोमोटर के पास होल्डिंग है, उनमें से 19% के आसपास होल्डिंग को प्लेजिंग करके रखा गया था। अब ये प्लेजिंग होता क्या है, जो मार्केट में बिगिनर है उसके लिए बता दूं। प्लेजिंग का मतलब है, मान के चलिए प्रोमोटर के पास 60% के आसपास होल्डिंग है। इस 60% में तो प्रोमोटर के पास जो होल्डिंग है उस होल्डिंग के, अगर वो शेयर को किसी के पास गिरवी रखकर अगर मार्केट से पैसा उठा रहा है तो वो प्लेजिंग कहा जाता है। तो वो कंपनी के लिए खतरा बन सकता है अगर ज़्यादा से ज़्यादा प्लेजिंग किया जाता है। तो मैं हमेशा देखता हूँ 15% के ऊपर प्लेजिंग है कि नहीं। अगर 15% के ऊपर प्लेजिंग है तो उस कंपनी से मैं थोड़ा सा दूरी रहता हूँ, क्योंकि प्रोमोटर खुद के प्लेजिंग रखा है। तो वो अगर उस प्लेजिंग को अगर वो मतलब रिलीज ना कर पाए तो उस कंपनी से खुद को बाहर हो सकते हैं, मतलब प्रोमोटर उस कंपनी से बाहर हो सकते हैं। तो इसलिए हमें से इस चीज़ को देखना है। तो कंपनी मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है, इसलिए पहले ही वो प्लेजिंग को मिटा दिया। और आप देख सकते हैं म्यूचुअल फंड ने अच्छा खासा बाइंग किया और एफएस के पास भी अच्छा खासा होल्डिंग्स है। तो कंपनी बेस्ट है, इसलिए सारे व्यक्ति इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करना चाहते हैं। साथ ही साथ म्यूचुअल फंड ने लास्ट 2 मंथ्स में, मार्च एंड अप्रैल मंथ में अच्छा खासा बाइंग इस कंपनी के ऊपर किए हैं।
तो मैं ज़रूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर आप फ़ोकस रखिए और बाकी इस कंपनी के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बना उसके बारे में मैं चर्चा करूँगा। तो एक बहुत दिनों के बाद एक ब्रेकआउट हुआ था और वो भी कुछ इस तरीके से कप विद हैंड पैटर्न्स बनने के बाद ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट होने के बाद देखिए कंपनी ऊपर जाने का कोशिश तो कर रहे थे, मगर कंपनी यहाँ पे रिटेस्ट करके नीचे आया क्योंकि यहाँ पे स्ट्रांगली एक रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस कंपनी का लाइफ टाइम हाई है, लाइफ टाइम हाई है। तो इस लाइफ टाइम हाई एक स्ट्रांगली रेजिस्टेंस बन चुके हैं क्योंकि यहाँ से ही कंपनी के ऊपर बिग क्रैश हुआ था। तो इसी लेवल में जाने के बाद वो फिर से करेक्शन इसलिए हुआ क्योंकि कभी-कभी वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग होता ही है। अभी देखिए यहाँ से अगर रीबैक करे तो कंपनी के ऊपर एक जर्नी हो सकते हैं और वो भी 80% तक जाने का चांसेस रह सकते हैं। तो सॉरी 80 रुपीज़ तक जाने का चांसेस रह सकते हैं। तो बाकी मैं तो बुलिश हूँ, आपकी क्या राय है ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना और क्या आपके पास एमसुमी का शेयर है? मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बता सकते हैं। और जो सारे वीडियोज़ मैं आपके साथ शेयर करता हूँ वो आपको कैसा लगते हैं मुझे एक बार कमेंट्स करके बताना। तो लास्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ उसका नाम है वर्तमान पॉलिटिक्स लिमिटेड। तो वर्तमान पॉलिटिक्स लिमिटेड के बारे में चर्चा करूँ तो एक छोटा सा कंपनी है, फिर भी कंपनी 17th ऑफ मई मतलब देखा जाए तो पिछले दिनों में ही कंपनी एक के बदले 10 शेयर आपको दिया था। तो जो लोगों को स्प्लिट मिला उस जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो वीडियो में जानकारी अगर अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।